नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जून सोमवार दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार का गढ़ कहे जाने वाले जीएसटी सेल टैक्स विभाग ने आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की और एक अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी राजेंद्र प्रसाद डिडारिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ स्थित ऑफिस में हुई, जहां जेसीटीओ को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। प्रेम कुमार नामक व्यक्ति की ओर से रिपोर्ट दी गई थी कि जिसके आधार पर पवन कुमार नामक जेसीटीओ को गिरफ्तार कर लिया गया। जीएसटी रिटर्न नहीं भरने पर पवन नामक जेसीटीओ रिश्वत की मांग कर रहा था। उसने भारी जुर्माना लगाने की धमकी दी थी। श्रीगंगानगर जिले में 3-4 कार्यालय ऐसे हैं जहां पर रोजाना ही लाखों रुपए की बांदरबांट होती है। अब कोरोना के संकट काल है तो उस समय भी रिश्वत का खेल बंद नहीं हो रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार श्रीगंगानगर जिले में वाणिज्य कर विभाग में खुलेआम रिश्वत का खेल चलता है। व्यापारियों को जीएसटी का जुर्माना लगाने का भय दिखाकर भय पैदा किया जाता है। पंजाब के अबोहर शहर में एक युवक की लाश मिली है। युवक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उसकी मौत किस प्रकार हुई, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार अबोहर में सीता रोड पर एक युवक की लाश मिली है। उसके साथ बाइक पर एक और युवक भी था। बीती रात यह घटना हुई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान दीपक पुत्र समीर निवासी अबोहर के रूप में हुई है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के तहत जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी साइकिल से जिला कलेक्टर पहुंच प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आज देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया। श्रीगंगानगर की केसरी सिंहपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी युवक को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया है। उसको पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ था। पुलिस ने बताया कि रमेश को अनुजा नामक युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रमेश के गत 5 सालों से अनुजा के साथ शारीरिक संबंध थे और वह टैक्सी चलाता था। जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ के नोहर में नियुक्त सतवीर ने रावतसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है कि गत रात्रि मेगा हाईवे पर नाकाबंदी की गई थी। उसी दौरान एक ट्रक चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका तथा ट्रक को भगा ले गया। पीछा किया तो उसने अन्य ट्रक चालकों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दिए जा चुके हैं कि कोई व्यावसायिक ट्रक चालक को नाजायज परेशान नहीं करेगा, किंतु इन आदेशों के बावजूद हाईवे पर ट्रकों को रोककर परेशान किया जा रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर पुलिस थाना में मारपीट के मुकदमे दर्ज हुए हैं। शोहदों के बीच में जमकर जंग हुई। इस संबंध में राजकुमार अरोड़ा ने लवप्रीत आदि पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं उसके परस्पर विरोधी में सुरेंद्र निवासी अशोकनगर ने बाबू, राजू व 3-4 अन्य के खिलाफ रास्ता रोककर मारपीट करने और 13,000 रुपए की राशि लूटने का आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सदर पुलिस थाना में एक व्यक्ति ने अपने भाई, भाभी और भतीजे के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज निवासी साहूवाला ने आरोप लगाया है कि रंजिश के चलते उसके भाई जयचंद, भतीजे दिनेश, भाभी ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी है। पुलिस ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं के बाकी 2 पेपर आज सोमवार से शुरू हो गए। परीक्षा के दौरान जिले में राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय मटका चौक में स्कूल प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम किए थे। आज सोमवार सुबह 8:30 बजे से सामाजिक विज्ञान का पहला पेपर शुरू हुआ, जो कि सुबह 11:45 तक चला। कल मंगलवार को गणित की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने को कहा गया था। बीकानेर मार्ग पर सूरतगढ़ के नजदीक कार बीती रात डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि एक जना घायल हो गया है। सूरतगढ़ सदर पुलिस ने बताया कि बीती रात एक
DBN गांव के पास घटना हुई है। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया है। मृतक व्यक्ति की पहचान भूपेंद्र सिंह निवासी फाजिल्का के रूप में हुई है। घायल की पहचान सुनील के रूप में हुई है। कार में सवार दोनों व्यक्ति बीकानेर से फाजिल्का जा रहे थे कि पशु आगे आने से कार डिवाइडर से टकरा गई। हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक साधु ने दम तोड़ दिया। इस मामले में जंक्शन थाना पुलिस ने मर्ग FIR दर्ज की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में एक साधु को बेहोशी की हालत में भर्ती करवाया गया था। उसको बाद में होश ही नहीं आया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः लू के प्रकोप के कारण साधु बेहोश हो गया था। श्रीगंगानगर में कंटेनमेंट जोन को अब छोटा किया जाने लगा है। वहीं कोरोना जांच के लिए स्थापित की गई लैब का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है। यह इसी सप्ताह आरंभ हो सकती है। लैब में 24 घंटे जांच हो सके, इसके लिए CMHO से डॉक्टर्स की मांग की गई है। श्रीगंगानगर में पिछले सप्ताह तक लगातार कोरोना रोगी मिल रहे थे। इस कारण जिला मुख्यालय पर अनेक कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। इस कारण लोगों को भारी परेशानी भी हो रही थी। अब कंटेनमेंट जोन को छोटा किया जाने लगा है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ व जोधपुर मुख्य पीठ सहित प्रदेश की सभी अदालतों में सोमवार को नियमित रूप से सुनवाई शुरू हो गई। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में नई व्यवस्था के तहत सुनवाई होगी, जिसमें अब रोस्टर के बजाय यूनिक नंबर से सुनवाई की जाएगी। वहीं अधीनस्थ अदालतों में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक मामलों की VC से ही सुनवाई हो रही थी। अब सभी मामलों की सुनवाई होगी। हालांकि VC से अब भी सुनवाई होगी, लेकिन उसके लिए अधिवक्ता को एक दिन पहले कोर्ट मास्टर को सूचना देनी होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again